दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो कि एक अनजान से स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाते हैं और तभी वहाँ पर एक भूखा मगरमच्छ भी आ जाता है। तो क्या ये कपल अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल पाएंगे या फिर ये भूखा मगरमच्छ इन दोनों को मार देगा? चलिए इस कहानी के अंदर जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर मूवी की शूटिंग हो रही थी और इस शूटिंग में वो लोग एक स्विमिंग पूल के अंदर मूवी का शॉट ले रहे थे। तभी हमें डे नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि इसी फिल्म के शूटिंग पे काम कर रहा था। और तभी वहाँ पर कॉय नाम की एक लड़की आती है जो कि डे की गर्लफ्रेंड होती है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और कॉय अपने बॉयफ्रेंड को बताने आई होती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और कॉय डे को ये बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन डे इस वक्त बच्चा नहीं चाहता क्योंकि उसकी हालत अभी इस बच्चे को एक्सेप्ट करने की नहीं है। और तभी कॉय अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर को समझ जाती है, इसलिए वो प्रेग्नेंट वाली बात अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती। फिर अगले दिन यहाँ पर शूटिंग खत्म हो जाती है तो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ डे, उसका डॉग और उसका सिर्फ फ्रेंड बचता है। और डे को एक बीमारी होती है इसलिए उसे रेगुलर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। फिर वहाँ पर डे का फ्रेंड उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करके वहाँ पर उसके लिए एक इंजेक्शन रख के यहाँ से चला जाता है और इसलिए अब यहाँ पर डे का डॉग और सिर्फ वो ही बचता है। फिर डे वहाँ पर रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर ही आराम करने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि स्विमिंग पूल का पानी कम हो रहा है। वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर पानी का लेवल वहाँ पर बहुत ही नीचे चला जाता है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे वहाँ पर कोई भी चीज नहीं मिलती और उसी वक्त उसका नाखून भी टूट जाता है। फिर डे के ठीक ऊपर ही उसका फोन है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड कॉय का फोन आने लगता है, लेकिन उसका फोन वहाँ पर वाइब्रेट होता है इसलिए वो धीरे धीरे पूल के करीब आने लगता है। फिर डे उस फोन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके डॉग का पैर फिसलने की वजह से वो स्विमिंग पूल के अंदर लटक जाता है। अब डे के पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर अपने डॉग को बचाए या फिर इस फोन को पकड़े। इसलिए वो जल्दी से जाकर सबसे पहले अपने डॉग को बचाता है। फिर दूसरी तरफ उसका फोन स्विमिंग पूल के अंदर गिरता है, लेकिन चार्जर में लगे होने की वजह से वो वहाँ पर ही लटक जाता है। फिर वो जल्दी से जाकर अपने फोन को पकड़ता है, लेकिन गलती से उसका फोन पानी के अंदर गिर जाता है और इसलिए अब उसका फोन बंद हो जाता है। फिर वहाँ पर पानी बहुत ही तेजी से कम हो रहा था, इसलिए वो पानी के अंदर जाकर वहाँ पर एक कपड़ा लगा देता है ताकि वहाँ से पानी कम जा सके, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर उसकी चेन भी फंस जाती है। और तभी वहाँ पर एक पिज्जा वाला डिलीवरी देने के लिए आया होता है, लेकिन उस पिज्जा वाले को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वहाँ पर पिज्जा रख के वहाँ से चला जाता है। अब डे यहाँ पर फिर से अकेला हो जाता है। फिर कुछ समय के लिए डे अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर लेटा होता है, तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड कॉय आती है और तभी वो देखती है कि इस पूल में डे के अलावा कोई भी नहीं है और इस मौके का फायदा उठाकर वो डे के साथ नहाना चाहती थी और इसलिए वो भी उस पूल में कूदने के लिए जाती है। और तभी अचानक डे की आंख खुलती है और वो कॉय को मना करता है, जिससे कॉय का पैर फिसल जाता है और सिर में चोट लगने की वजह से वो भी उस स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। डे जल्दी से कॉय को लेकर वहाँ पर एक ट्यूब के ऊपर रखता है, मगर कॉय के सिर से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वाटर लेवल और भी कम हो जाता है और कॉय की हालत पहले से भी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी कॉय के सर से खून निकलना बंद नहीं होता। और तभी अचानक वहाँ पर एक खूंखार मगरमच्छ भी आ जाता है और जब वो डॉग उसे देखकर वहाँ पर भौंकता है तो वो मगरमच्छ उस डॉग की तरफ जाने लगता है, लेकिन पाइप के ऊपर पैर फिसलने के कारण वो मगरमच्छ भी पानी के अंदर गिर जाता है। और अब यहाँ पर तीनों लोग एक ही स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं। फिर अगले दिन वहाँ पर पूल का सारा पानी खत्म हो जाता है और उनके सामने वही भूखा मगरमच्छ होता है। कॉय की जेब से डे को एक प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है और जब वो उसे निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि कॉय सच में ही प्रेग्नेंट है। फिर डे कॉय के सर से निकलते हुए खून को रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह से टैप निकालता है। फिर डे को पास में ही पानी बाहर जाने वाला रास्ता दिखता है और वो बड़े से लोहे के ढक्कन से ढका होता है। फिर वो ढक्कन को खोलने के बाद वो कॉय के पास जाता है और तभी वो मगरमच्छ उसी हॉल के अंदर चला जाता है। डे के बहुत चिल्लाने के बाद भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन डे यहाँ पर हार नहीं मानता और वो उसी पाइपलाइन में जाता है जिसके अंदर मगरमच्छ पहले से ही जा चुका है। मगरमच्छ वहाँ पर उसकी दूसरी साइड में जाता है और डे उसकी ऑपोजिट साइड में जाता है। दूसरी साइड में जाने के बाद वो लगभग बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन उसका आखिरी वाला जो गेट होता है वो वहाँ पर बंद होता है। फिर डे वहाँ पर लगे हुए मिरर में देखता है कि वो जो मगरमच्छ था वो उस हॉल से बाहर आ चुका है और कॉय के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। फिर डे भी वहाँ पर जल्दी से जाकर कॉय को उस मगरमच्छ से बचाता है
अब कॉय की हालत यहाँ पर पहले से अच्छी होती है, इसलिए उसको होश भी आ जाता है। लेकिन 2 दिन से उन लोगों ने वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे। अब दिन में वो पिज्जा वाला वहाँ पर पिज्जा रख के गया था, तो वहाँ पर जो डॉग होता है वो उसमें से एक टुकड़ा लाके वहाँ पर डे को दिखाता है। अब डे उस डॉग को थोड़ा सा इशारा करता है तो वो डॉग वहाँ पर पिज्जा उसको दे देता है। फिर वो दोनों ही पिज्जा खाकर वहाँ पर अपनी भूख मिटाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा दिन होता है और डे के यहाँ पर रेगुलर इंजेक्शन ना लेने की वजह से उसकी हालत यहाँ पर खराब होने लगती है, मगर वो दोनों ही किसी तरह से इस दिन को भी गुजार लेते हैं। अब यहाँ पर चौथा दिन होता है और जो मगरमच्छ थी वो यहाँ पर फीमेल थी, इसलिए उसने यहाँ पर कुछ अंडे भी दिए थे और डे उसी अंडे को खाने का प्लान बनाता है। अब डे यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करता है और जब वो मगरमच्छ उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उसी हॉल के अंदर गिर जाती है और जल्दी से वो दोनों एक सोफे की मदद से उस हॉल को वहाँ पर अच्छे से बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो मगरमच्छ के अंडे को लेकर अच्छे से वहाँ पर उबालकर आराम से खाते हैं। और अब अंडे के खाने के बाद उन लोगों में थोड़ी सी ताकत आती है, इसलिए वो एक बार फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर इन लोगों की सारी कोशिश यहाँ पर बेकार जाती है। अब ये दोनों उसी हॉल के अंदर से जाकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए वो सोफे को हटाकर उस दरवाजे को खोलते हैं जिसमें से मगरमच्छ बाहर आ जाता है। मगरमच्छ के बाहर निकलते ही वो दोनों जल्दी से उस हॉल में जाकर उसे ढक देते हैं। अब डे को यहाँ पर जल्द से जल्द अपना इंजेक्शन लेना होगा और उनके जस्ट बाहर ही वो इंजेक्शन वहाँ पर रखा होता है और इसीलिए वो एक तार की मदद से उसे लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वो इंजेक्शन नीचे गिरकर टूट जाती है। अब डे की हालत यहाँ पर धीरे धीरे खराब हो रही थी, मगर तभी उसे याद आता है कि जब उसका फ्रेंड डॉग को दूसरी तरफ ले जा रहा था तब उसके फ्रेंड ने वहाँ पर एक बैग उठाया था और उसी दौरान वहाँ से कुछ नीचे गिरा था। और जब डे वहाँ पर हाथ नीचे डालकर देखता है तो वहाँ पर उसे अपना सिगरेट रखने वाला बॉक्स मिलता है जिसमें वो एक्स्ट्रा इंजेक्शन भी रखता था और इंजेक्शन लेने के बाद अब उसकी हालत पहले से अच्छी होती है। अब डे कॉय को वहीं पर छोड़कर वापस पूल के अंदर जाता है। वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चल रही थी, इसलिए वहाँ पर लगे हुए तार टूटकर वहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर लटक जाते हैं। अब डे इसी तार को पकड़कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पर तार बहुत ही नुकीले थे, इसलिए उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है, मगर डे इन सभी दर्द को भूलते हुए ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तार वहाँ पर छूट जाता है, इसलिए वो इतनी ऊंचाई से सीधा नीचे आकर गिरता है और तुरंत ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर वो मगरमच्छ भी डे के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि डे ने उसके अंडे चुराए थे, इसलिए मगरमच्छ उसको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाता है। मगर वो किसी तरह से मगरमच्छ से छूटकर वापस उस हॉल में चला जाता है। डे यहाँ पर एक ही साइड में गया था, इसलिए अब वो दूसरी साइड में जाता है। दूसरी साइड में जाने के बाद वो थोड़ी ही दूर एग्जिट साइड पे पहुँचता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अब आजाद हो गया है, क्योंकि दूसरी साइड से निकलने के बाद अब उसे वहाँ पर आसमान दिखाई देता है। लेकिन जब वो एक्चुअल में वहाँ से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसके बाजू वाला ही स्विमिंग पूल है, जिस वजह से डे वापस वहाँ पर निराश हो जाता है और हार मानकर वो वापस उसी हॉल के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर 7वां दिन आता है और वहाँ पर किसी का पैराशूट ड्रोन आकर उसी पुल के अंदर गिर जाता है, जिसे ढूंढते हुए वहाँ पर 2 आदमी आते हैं। उन लोगों को उनका ड्रोन पुल के अंदर दिख जाता है, जिसे निकालने के लिए वो दोनों एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। फिर सीढ़ी को एक पाइप से बांधकर वो पुल के अंदर आते हैं और अपना ड्रोन लेकर वापस वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मगरमच्छ था वो इस वक्त सोफे के नीचे था, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उस वक्त डे उसी हॉल के अंदर था और तभी उसे उन दोनों की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन डे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो चिल्लाकर उन लोगों से मदद मांग सके। और जब वो उस हॉल से बाहर आता है तो वहाँ पर उसकी नजर सीढ़ी पे जाती है और इस बार वो सीढ़ी से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन वहाँ पर वो मगरमच्छ वापस आ जाता है और वो डे के ऊपर हमला करने लगता है। वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, इसलिए कॉय जहाँ पर होती है वहाँ पर पानी भरने लगता है। फिर डे वहाँ पर मगरमच्छ से लड़ते हुए मिरर में देखता है कि कॉय वहाँ पर मदद मांग रही है, इसलिए वो मगरमच्छ के ऊपर एक लकड़ी से हमला करके सीधा कॉय की तरफ जाने लगता है। लेकिन सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वो पाइप दूसरी तरफ सरक जाते हैं, जिस वजह से वो सीढ़ी भी यहाँ से ऊपर खिसक जाती है। अब डे के पास यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता और दूसरी तरफ कॉय भी पानी में डूबने वाली होती है, इसलिए डे यहाँ पर हार मान जाता है और हार मानने की वजह से वो मगरमच्छ भी डे के ऊपर हमला कर देता है और अपने जबड़े की मदद से वो डे के ऊपर वार करता है। लेकिन तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देती है जो कि कॉय वहाँ पर बचा रही होती है और तभी डे को पता चल जाता है कि कॉय अभी तक जिंदा है
इसलिए वो मगरमच्छ के मुंह में एक लकड़ी को फंसा देता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता। और जब उसका डॉग उसे देखता है तो वो उसे देखकर भौंकने लगता है और उस डॉग के मन में कुछ ऐसा आता है जिस वजह से वो पूल में कूद जाता है। लेकिन उसके गले में चेन बंधी हुई थी, इसलिए उसका गला दब जाता है और वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर देव बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन अब यही डॉग इसका बाहर जाने का एक रास्ता भी बन जाता है। वो उसकी डॉग की मदद से चेन को पकड़कर वहाँ से बाहर निकलता है और जल्दी से वहाँ से जाकर कॉय को बचाने के लिए वो उस दरवाजे को वहाँ से खोलने लगता है। वहाँ पर एक बड़े से पाइप की मदद से वो उस दरवाजे को खोल देता है और जल्दी से वो अंदर जाकर कॉय को वहाँ से बाहर निकालता है। देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से कॉय की सांसें बंद हो चुकी थी, लेकिन इमरजेंसी सीपीआर देने की वजह से कॉय को वहाँ पर होश आ जाता है। फिर वो दोनों ही वहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उस दोनों की ही जान बच जाती है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको भी ये सर्वाइव मूवी यहाँ पर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।